हेलो। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल पे क्या लिखा है, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए। देन ये हम लोग के मार्क्स है। जैसे कि ये हमने ही हमारे सब्जेक्ट से ये हम लोग को मार्क्स मिला हुआ है। बहुत अच्छा मार्क्स लाया हम लोग ने, 20, 30, 40। बड़ा एकदम सीरियल वाइज हम लोग मार्क्स लाए। ये हम लोग ने समझने के लिए सीरियल वाइज लिखा है, हालांकि वैसे रियल लाइफ में होगा नहीं। हाँ, तो देखो अभी ग्रेटर देन मैंने क्या बोला, जस्ट लेट सपोज कि हम लोग के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बोला गया है कि 40 से ज्यादा मार्क्स लाओगे तो पास हो जाओगे। तो ये हम लोग को लॉजिक लिखना है। तो सबसे पहले लॉजिक जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल्स टू डालते हैं ना, इक्वल्स टू देन इफ, अगर है ना, तो इफ देन ब्रैकेट ओपन, देन लॉजिक हम लोग को लिखना है। तो हम लोग का मार्क्स, हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग को 40 से ज्यादा मार्क्स मिला तो हम लोग पास होंगे। तो मार्क्स कहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले कॉलम पे लिखा हुआ है ना। तो हमेशा पहले वाले सेल पे क्लिक करना, स्टार्टिंग से करना। इस वाले सेल पे क्लिक किया, ग्रेटर देन का सिंबल दिया, ग्रेटर देन कितना बोला, ग्रेटर देन 40। अगर मुझे 40 से ज्यादा मिलता है तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। तो लिखो आप पास। और हमेशा कोई भी आप जो अल्फाबेट्स लिख रहे हो, फिर कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज करना है लॉजिकल फंक्शंस के अंदर। और अगर नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 40 जो है, मैंने क्या 40 लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, नहीं वो नहीं लिखा क्योंकि ये नंबर है। लेकिन जब मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से दो। देन क्या करना है अभी सर, नेक्स्ट क्या करो, सिंटेक्स देखो, ये जो नीचे आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं ना। नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ है, कॉमा देने के लिए बोला हुआ है, कॉमा। देन क्या है, फेल लिखो आप। फेल हो जाएंगे अगर हम लोग को 40 से कम मिलेगा, फेल। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे हमको कितना मिला है, 20 मिला है, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग फेल है। अब जब यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप सारा आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो 40 मिला तो हम लोग क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन जैसे 50 मिला हम लोग पास हो गए। लेकिन अभी एक डाउट उठता है, सर 40 से ज्यादा अगर हम लोग मार्क्स लाएंगे तो, मतलब 40 से कम लाएंगे तो फेल होंगे ना। अगर 40 लेके आते तो उस केस पे हम लोग को क्या आता है, इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू का बाद आता है कि 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स लेके आओगे तो क्या हो जाओगे, पास। देखो बात को समझो, ग्रेटर देन 40 का मतलब क्या होता है, 40 से ज्यादा, मतलब आपको 41 मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आप पास हो गए। लेकिन जब मैं आपको बोलता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब समझ रहे हो कि 40 या 40 से ज्यादा, मतलब वहां पे कोई बच्चा अगर 39 मार्क्स ला रहा है तो फेल हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर 40 ला रहा है तो पास हो जाएगा। हल्का सा डिफरेंस है। तो ये कंफ्यूज मत होना, जब मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन 40 तो कहाँ से शुरू हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ग्रेटर देन जब मैं 40 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली 41, मतलब आपको पास करने के लिए मिनिमम 41 मार्क्स लाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं आपको बोलता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या हो रहा है, आपको पास करने के लिए मतलब 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। आप 40 मार्क्स लाओगे तो पास हो जाओगे। मतलब एंड पॉइंट का है 39, मतलब ये रेड जोन है। पबजी में रेड जोन था ना, तो ये रेड जोन है, मतलब ये जो 39, मतलब 39 लाओगे तो फेल। लेकिन 39 से ज्यादा, मतलब 40 या 40 से ज्यादा लेके आओगे पास हो जाओगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखे, इजी है। यहाँ पे देखो हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं, तो क्या करना है बताओ, इक्वल्स टू देन इफ, बाद में क्या करें बताओ, ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टेस्ट लिखना है मार्क्स का, मार्क्स के ऊपर लॉजिकल टेस्ट, ये नहीं हमेशा अभी जैसा लॉजिक होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अभी फिलहाल के लिए मार्क्स है, तो मैं मार्क्स वाले फर्स्ट कॉलम पे मैंने क्लिक किया, ग्रेटर देन का सिंबल दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। देन कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू सही हो जाता है तो क्या करें, पास। और अगर ये वैल्यू गलत हो जाता है तो क्या होगा बताओ, फेल होगा, है ना, फेल। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी इसको हम लोग ड्रैग करते हैं, ठीक है। अभी जब ड्रैग करोगे तो आपको देखो ये वाला चीज दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या थे, हम लोग यहाँ पे फेल हो गए थे। और यहाँ पे हम लोग क्या हो रहे, पास हो रहे। ये किस लिए आया, ये डिफरेंस किस लिए आया, ये सिंबल्स के कारण। हल्के से एक छोटा सा सिंबल क्या क्या नहीं कर देता। तो देखो यहाँ पे जब ग्रेटर देन डाला तो 40 मिला तो पास हुए नहीं, हमको कितना लाना पड़ेगा, 41 लाएंगे तो पास होंगे। लेकिन जब मैंने आपको बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो मतलब क्या हो रहा है, 40 इंक्लूड हो रहा है, 40 या 40 से ज्यादा लाओगे तो पास हो जाओगे। आई होप कि आपको ये समझ पे आया कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू का डिफरेंस क्या है। आई होप
क्लियर है सब कुछ। आने वाले सेशंस में मैं आपको और नई चीजें बताऊंगा। थैंक यू।